हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बाबा जी के सवाल जवाब साझा करने वाले हैं। इनमें से कुछ सवाल जवाब ऐसे हैं जिनको सुनकर संगत रोने लगी और कुछ ऐसे जिन पर संगत ने फरमाया कि बाबा जी हमें किस्मत के ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर मेहनत के ऊपर। ये सवाल जवाब शनिवार के दिन डेरे में किए गए थे और एक लड़के ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी जैसे हमारा सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही आपके दर्शन हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये सवाल सुनकर संगत रोने लगी और इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ पर कुछ लेने का भी जरिया है और कुछ देने का भी जरिया है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इस रूहानियत में हमें जो कुछ भी हासिल होगा वो अपने अंतर से मिलेगा और कोई भी अगर कुछ देगा आपको रूहानियत में वो अंतर से देगा। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो दर्शनों की बात है, आपने अपने अंतर से उस मालिक के दर्शन करने की कोशिश करनी है। इस सवाल का जवाब हमें सीधा सीधा भजन सिमरन की ओर प्रेरित करता है। आप फरमाते हैं कि हमें भजन सिमरन के साथ जुड़ना चाहिए और अंतर से उस मालिक के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद एक लड़की ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है और मैं जब भी डेरे आती हूँ तो यहाँ भी मुझे अकेला रहना ही पसंद है। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को जवाब दिया, कहा बेटा यही तो दुनिया की असल सच्चाई है। हम आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी को सवाल किया। उसने कहा बाबा जी हमें अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर मेहनत के ऊपर। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, किस्मत में जो लिखा है हमें सिर्फ वही मिलेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उस चीज़ की हमें कदर नहीं होगी, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जो कुछ हमें अपनी किस्मत से मिला है उसकी हमें कदर नहीं होगी और हम उसे भी गवा कर बैठ जाएंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे सभी डिमोटिवेट कर देते हैं, मुझे निराश कर देते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा जादू की जप्पी दे दिया कर। संगत ये सुनकर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने उस लड़की को कहा कि बेटा, किसी के कहने से हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा। ये भी सवाल सीधा सीधा किस्मत के साथ जुड़ा हुआ था। बाबा जी ने इनके आंसरों से हमें ये क्लियर कर दिया कि जो हमें हासिल होगा वो किस्मत के जरिए हासिल होगा। किस्मत के बिना हमें कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। जो किस्मत में नहीं है उसे कोई हमें दे नहीं सकता और जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हमें मालिक ने दिया है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। उसकी कदर हमें तभी होगी अगर हम मेहनत करेंगे, तभी हमें किस्मत में लिखी हुई चीज़ की कदर हो सकती है। अगर हमें उस चीज़ की कदर ना हो तो वो हम गवा बैठते हैं। फिर एक आगे लड़की ने बाबा जी को सवाल किया। वो कहने लगी, बाबा जी मुझे आपके पास से दर्शन करने हैं पर मेरी निगाह बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पाती हूँ। बाबा जी प्लीज़ आप मेरी निगाह ठीक कर दो। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें उस मालिक से कुछ नहीं मांगना। उस मालिक को हमसे बेहतर पता है कि हम किस अवस्था में हैं। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ तक दर्शनों की बात है वो हमने अपने अंतर से करने हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी को सवाल किया, कहा बाबा जी मेरे हस्बैंड किसी
और गुरु को मानने लग पड़े हैं और तब से उन्होंने प्याज वगैरह खाना भी छोड़ दिया है। पर बाबा जी, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि वो आपसे नामदान ले। इस सवाल पर बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से उस लड़की को समझाया। कहा, बेटा, ये कहना कि सिर्फ यही रास्ता सही है, ये तो हंकार हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, वो जिसके साथ भी जुड़े हैं वो सभी हमें परमार्थ के साथ जोड़ते हैं। इसलिए ये कहना कि इस गुरु से नामदान लेना चाहिए या फिर इस गुरु से लेना चाहिए, ये सही नहीं है। इसलिए जिसके साथ भी जुड़ो बस मालिक को याद करो और मालिक का शुक्र करना जरूरी है और उसका शुक्र जरूर करना है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी को रंग से संबंधित प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा रंग बहुत सांवला है और सभी मुझे काली काली कहते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, श्री कृष्ण जी भी सांवले रंग के थे और फिर भी राधा कितना प्यार करती थी श्री कृष्ण जी से। इसलिए बेटा, रंगों में कुछ नहीं रखा, आपका दिल साफ होना चाहिए। फिर बाबा जी ने एक खान साहब की स्टोरी भी सुनाई थी, जो कि महाराज जी के टाइम की है, उनके वक्त की है। वो बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पिताजी सत्संग नहीं आते। फिर इस पर महाराज जी ने कहा कि तुम जैसे कैसे कर कर उसको एक बार यहाँ ले आओ, आगे मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो व्यक्ति अपने घर जाता है, अपने पापा जी को मनाने की कोशिश करता है, फिर वो नहीं मानते। वो क्या करता है, अपने पिताजी को रस्सियों से बांधकर रिक्शे के ऊपर बिठाकर महाराज जी की कोठी के पास ले आता है और इसके बाद कहता है, महाराज जी, मैं ले आया अपने पिताजी को। इस पर महाराज जी फरमाने लगे, वो भले मानस, तुमने ये क्या किया? सेवादार कहने लगा, बाबा जी, आपने ही तो कहा था एक बार तुम इसको किसी ना किसी तरह डेरे में ले आओ, और आपने कहा था कि मैं फिर सब संभाल लूँगा। बाबा जी, अब आप संभालो। बाबा जी के ये वचन सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप बाबा जी के रिलेटेड और वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।